क्लास वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम। वी वर डिस्कसिंग एफपी बेस्ड एस्टिमेशन, जहाँ पे हम देख रहे थे कि फंक्शन पॉइंट एस्टिमेशन कैसे होती है और किस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं। अब आवाज आ रही है क्लास? अब बेटर हुई आवाज? आ रही है वॉइस? ओके, कंटिन्यू करते हैं। So we were discussing FP based estimation. FP based estimation means function point estimation. Function point estimation is that कि हम पूरे प्रोजेक्ट को LOC में फीचर्स और देन LOC में ब्रेक करने के बजाय हम 5 फंक्शंस में ब्रेक करें कि हमारे प्रोजेक्ट में जो हम जिसकी एस्टिमेशन करने जा रहे हैं उसमें नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे, मींस यूजर जो इनपुट दे रहा है थ्रू योर इंटरफेस। नंबर ऑफ आउटपुट जो क्यूरी जनरेट हुई है उसके जो आउटपुट जनरेट होंगे जिस फॉर्म में होंगे वो कितने होंगे। नंबर ऑफ इंक्वायरीज मींस जो बैक एंड पे क्यूरीज चल रही हैं, लेट्स से सिलेक्ट ऑल फॉर्म एम्प्लॉय, सिलेक्ट ऑल फॉर्म स्टूडेंट, वेयर स्टूडेंट, जहाँ पे आपके कोर्स सिलेक्शन इज इक्वल टू 3 या कोर्स रजिस्ट्रेशन इज इक्वल टू दिस, मींस डिफरेंट इंक्वायरी जो लेट्स से यूजर कुछ क्यूरी कर रहा है, कुछ सर्च करवाना चाह रहा है। नंबर ऑफ फाइल्स मींस जो डेटाबेस में आपकी फाइल्स स्टोर होंगी। एंड नंबर्स ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस। एक्सटर्नल इंटरफेसेस मींस अगर आपने सिस्टम के साथ कोई और सिस्टम एम्बेड किया है या किसी कोई और इंटरफेस या कोई एपीआई वगैरह ऐड ऑन किया है तो उनकी जो है वो काउंट कितना होगा। अगेन उसके लिए हम एस्टिमेटेड वैल्यू वैसे निकालेंगे जो हमारा एबी का फॉर्मूला था, दैट वाज एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू expected value is equal to 1 time of best case plus 4 times of most likely value plus 1 time of worst case divided by 6। इसका हम एवरेज भी निकालेंगे, इसका भी फिर देन हम एवरेज भी निकालेंगे, ठीक है। और 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली हम इसलिए ले रहे हैं कि जो एवरेज है हम एज्यूम ये कर रहे होते हैं कि उसके चांसेस होने के ज्यादा हैं, इसीलिए वी आर एज्यूमिंग मोस्ट लाइकली को हम 4 टाइम्स जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से हमने हर फंक्शन पॉइंट की एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली यूजिंग ईवी फार्मूला ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। और ये जो वैल्यूज हमें आ रही हैं, ये वैल्यूज 2024 ये कहाँ से आ रही हैं, ये हमने पास डाटा जो है प्रोजेक्ट है उसके डाटा को यूज करते हुए एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली है इस करंट एफपी के लिए। इसी तरह सिमिलरली हम हर एक फंक्शन पॉइंट के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे। एंड देन आफ्टर कैलकुलेटिंग estimated value using EV formula, now we will assign weight to each function point। वेट क्या चीज डिटरमाइन कर रहा है? प्रायोरिटी, कि इस फंक्शन पॉइंट की मेरे इस प्रोजेक्ट में क्या प्रायोरिटी है। लेट से अगर ऐसा मॉड्यूल है जिसमें क्यूरीज बहुत ज्यादा हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी टेलीफोन बुक टाइप कोई प्रोजेक्ट है, तो उसमें नंबर ऑफ इंक्वायरीज एंड नंबर ऑफ फाइल सबसे ज्यादा होंगी, जिसमें यूजर का डाटा स्टोर हो रहा है, एड्रेस वाइज एड्रेस है, उसका नंबर है, नेम है और फोन नंबर है, और सिमिलरली उस पर इंक्वायरीज भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो ऐसे सिस्टम में जो है वो नंबर ऑफ फाइल्स और नंबर ऑफ इंक्वायरीज हमारे पास ज्यादा होंगी। अगर ऐसा सिस्टम है जिसमें लेट से अगर यूजर मैनेजमेंट सिस्टम है या ऐसा सिस्टम है जिसमें क्यूरीज बहुत ज्यादा है, यूजर इंटरेक्शन ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जहाँ यूजर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए फिर नंबर ऑफ इनपुट एंड नंबर ऑफ आउटपुट का वेट ज्यादा होगा। तो वेट बेसिकली हमें क्या डिटरमाइन कर रहा है? वेट इज यूजुअली डिटरमाइनिंग कि हम जो प्रपोज सिस्टम है जिसके लिए हम एस्टिमेशन कर रहे हैं उनमें से इनमें से कौन सा फंक्शन पॉइंट ज्यादा वेट जिसकी ज्यादा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंस किसकी ज्यादा है। तो जिसका वेट सबसे ज्यादा होगा उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा होगी, मींस उस फंक्शन पॉइंट के उस प्रोजेक्ट में ज्यादा फोकस होगा, ज्यादा काम उस पर होगा। देन एफपी काउंट हम कैसे निकालेंगे? एस्टिमेटेड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वेट। हर एफपी की एस्टिमेटेड वैल्यू को जब हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एफपी काउंट आ जाएगा। सो एफपी काउंट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ईच फंक्शन पॉइंट विद वेट ऑफ दिस फंक्शन